हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीफी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम सारे होमोनिम कवर करने वाले हैं जितने भी डीएसएसबी एग्जाम में अक्टूबर 2025 में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होमोनिम क्या होता है? जिसकी साउंड तो सेम होती है लेकिन उनकी स्पेलिंग्स अलग अलग होते हैं, उनके मीनिंग भी अलग होते हैं। जैसे फर्स्ट है डिस्क्रीट। इसका मतलब होता है सेपरेट, जो अलग अलग हो, डिस्टिंक्ट जो अलग हो। तो इस वाले डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग हो, जो सेपरेट हो, डिस्टिंक्ट हो। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रीट जिसमें डबल ई आता है, उसका मतलब होता है केयरफुल या फिर कॉशियस। तो एक केयरफुल वाला जो वर्ड है जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है वो है मेटिक्यूलस। इसको कैसे याद करेंगे? मिट्टी का जो कलश है उसके लिए सब ज्यादा केयरफुल रहते हैं कि वो टूट ना जाए, तो इसका मतलब हो जाएगा केयरफुल। तो ये एग्जाम में आप कैसे पूछा गया था? क्वेश्चन था द कंप्यूटेशनल सीमेंटिस्ट डैश मॉडल डेमोन्स्ट्रेटेड अनप्रेसिडेंटेड प्रिसीजन इन लेक्सिकल एम्बिग्यूटी रिजोल्यूशन। इसमें ये बताया गया है कि जो मॉडल था उसको इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया गया था कि वो पहले कभी भी किसी ने ना किया हो, और इस तरीके से उसका जो रिजोल्यूशन था वो अनक्लियर आया था। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास ऑप्शन दिए हुए थे चार: डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, डिक्रिएट और डिस्क्रिएट। तो ये क्या है कि ऐसा मॉडल किसी ने नहीं दिखाया था, मतलब वो कैसा मॉडल है? सबसे अलग मॉडल है। तो यहाँ पे हमारे पास DISCRET ये वाला डिस्क्रीट सही हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड दिया हुआ था हमारे पास अनप्रेसिडेंटेड, ये हमने सितंबर वाली सीरीज में कवर किया था जब हमने सिनोनिम एंटोनिम की क्लास की थी। उसमें सिनोनिम एंटोनिम जो किए थे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है प्री मतलब पहले, और अन मतलब जो ना हुआ, मतलब जो कभी पहले ना हुआ, समथिंग दैट हैज नेवर हैपेंड और बीन डन बिफोर। तो उसके क्या क्या सिनोनिम हो जाएंगे? ट्रेल ब्लेजिंग और इनोवेटिव। इसी तरीके से एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अनक्लियर, जब चीजें अनक्लियर होती हैं। तो हमने जब ये सीरीज की थी हमने वहां पे ओ से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स किए थे, वो कौन कौन से थे? ओपेक, ऑब्सक्योर, ऑफस्केट। इन सब का मतलब होता है अनक्लियर। और जो ऑफस्केट है इसको हम पजल भी बोल सकते हैं, इसका एक मीनिंग पजल भी होता है। तो नेक्स्ट अनक्लियर वाले मीनिंग क्या क्या है? हैवी। और ए से शुरू होने वाले 2 वर्ड्स क्या क्या? एब्स्ट्रूज और एम्बिगुअस। और क्लाउड का मतलब भी क्या होता है? अनक्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास फेयर, फर, फेयर। तो फेयर जो है इसका मतलब होता है इवेंट या फिर कोई एग्जीबिशन। फर हो गया एनिमल के हेयर। और ये जो फेयर है इसका मतलब होता है कोई साइंस दिए हो या फिर सिंबल्स, या फिर कोई मटेरियल की बात हो या फिर कंटेंट की। अब मटेरियल या कंटेंट में हम एग्जांपल देख सकते हैं कि जो बुक ऑफर्स है रिच इंटेलेक्चुअल फेयर। तो यहाँ पे भी ये जो फेयर का यूज हुआ है इसका मतलब ये है किसी कंटेंट से रिलेटेड बात होना। या फिर फूड ऑफर्ड, जैसे कि इटालियन फेयर हो गया, तो यहाँ पे भी फेयर का यूज किया जाता है, और एक तरीके से किराए के लिए यूज करते हैं जैसे कि बस का फेयर। ये एग्जाम में कैसे पूछा गया था? द सीमियोटिक डैश ऑफ कल्चरल कम्युनिकेशन रिवील्ड अनप्रेसिडेंटेड इंटरप्रेटेटिव डेप्थ। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है? किसी कंटेंट की बात की जा रही है कि उसने जो है रिवील नहीं किया था, जो कम्युनिकेशन थी वो उसने रिवील नहीं करी। तो यहाँ पे मतलब किसी कंटेंट या फिर किसी मटेरियल की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रूट। रूट का मतलब होता है पाथ या फिर रोड। और रोड का मतलब क्या होता है? मेड, बना हुआ जो है, शेप या फिर क्रिएट किया हुआ। और ROUT इसका मतलब होता है डिफीट करना। और ROOT का मतलब होता है जड़। ये अक्टूबर एग्जाम में सिर्फ इतने ही पूछे गए थे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।